गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा बेटा आज आपकी वर्कशीट 35 आई है क्लास 10th के लिए, साइंस की वर्कशीट। डेट इज़ 23। तो चलिए देखते हैं क्या है वर्कशीट में। वर्कशीट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है आपका आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड देखते हैं क्या होता है। एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन ए नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइन। ठीक है, अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको क्या कहेंगे, एनाइन। इन कॉन्ट्रास्ट एटम्स डेट लॉस इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन ए नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटाइन। आप सिंपल ये ध्यान रखिए, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको कहते हैं कैटाइन। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको क्या कहते हैं, एनाइन। मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर मेटल प्लस नॉन मेटल माइनस, ठीक है, एनाइन और कैटाइन। द अपोजिट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इन दोनों को होल्ड करके रखता है। सो आयनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस। आयन से बनने होते हैं आयनिक कंपाउंड। द लॉस और गेन ऑफ एन एटम मैचेस विद द लॉस और गेन ऑफ अदर। जैसे फर्स्ट वाला कंपाउंड उसको आयंस को गेन करेगा, लूज करेगा, वैसे सेकंड वाला करेगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, द एटम डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम्स डेट नीड्स इट, दे फॉर्म पेयर। इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर एक्सचेंज करने से ही उनका पेयर बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक कंपाउंड की। फिजिकल नेचर क्या है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स होते हैं एंड आर सम वॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत पास पास में केमिकल एटम्स होंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड होंगे और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगर हम उन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है उनको तोड़ने के लिए। सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। कुछ में वो इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं कि वो उसमें कंडक्ट होती है या नहीं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल ही इधर से उधर जाते हैं और एक सॉल्यूशन होता है। ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। वाटर होता है, वाटर कंटेन आयन होते हैं, विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रॉड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, अपोजिट पे पहुंचते हैं वो। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। बहुत सॉलिड होते हैं तो वो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत पास पास में होते हैं ना, इसलिए। जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम ए में ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे बहुत पास पास में। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब वो जब पिघल जाते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, दस आयन मूव्स फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर आयन से इधर उधर आराम से मूव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये देखिए डायग्राम में, ये बैटरी है, आपका बल्ब है, स्विच है, बीकर है, इसमें ये रॉड हैं और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहाँ पे देखिए आयनिक कंपाउंड के कुछ नाम दिए हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, एटम दैट
gain an electron and thus obtain a net negative charge are called। नेगेटिव चार्ज किसको मिलता है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज एनायन को, एंड लॉस इलेक्ट्रॉन, जो लॉस इलेक्ट्रॉन करता है और पॉजिटिव चार्ज मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा कैटायन। ठीक है। आयनिक कंपाउंड ब्रेक्स व्हेन, कब कंपाउंड कब होते हैं, जब उन पे प्रेशर अप्लाइड होता है। ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सब आंसर आपके सी में दिए हुए हैं वर्कशीट में, आप ध्यान से देखिएगा। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट पे पढ़िए, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और एटम्स बहुत क्लोज होते हैं। फोर्थ, वाई आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर एबल टू डू इन मोल्टन स्टेट। ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से देख लीजिएगा कि वो आयनिक कंपाउंड सॉल्व करते हैं क्योंकि जो आयन होते हैं उनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है और मोल्टन स्टेट में कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ये आप देखिए, यहाँ तक आप आंसर देख लीजिएगा फोर्थ का। फिफ्थ, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम विद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड। आपको ये यही सब लिखना है और ये डायग्राम आपको बनाना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।